हाय एवरीवन। सीपीसी की लेक्चर सीरीज में आज हम देखेंगे अपीयरेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज। मतलब अगर पार्टी कोर्ट में अपीयर नहीं हुई तो उसका क्या लीगल इफेक्ट होगा, उसका पूरा प्रोसीजर देखेंगे हम। अब इसका प्रोसीजर सीपीसी में ऑर्डर 9 में दिया हुआ है। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। अब ऑर्डर 9 में बेसिकली ये बता रखा है कि अगर पार्टी कोर्ट में अपीयर नहीं होती तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं या क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। तो ऑर्डर 9 बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला, अगर दोनों पार्टी कोर्ट में अपीयर नहीं होती। दूसरा, अगर बस प्लेंटिफ अपीयर होता है, डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता। और तीसरा कि अगर बस डिफेंडेंट अपीयर होता है और प्लेंटिफ नहीं होता। तो पूरे ऑर्डर 9 में इनके कॉन्सिक्वेंस दे रखे हैं। तो पहले देखते हैं, अगर दोनों पार्टी कोर्ट में अपीयर नहीं होती तो रूल 3 में लिखा है कि कोर्ट सूट को डिसमिस कर सकता है। लेकिन आगे रूल 4 में यह भी लिखा है कि अगर कोर्ट ने सूट डिसमिस कर दिया तो प्लेंटिफ के पास दो ऑप्शन है। या तो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए कोर्ट के डिसमिसल के ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए, या फिर प्लेंटिफ नया सूट भी फाइल कर सकता है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कोर्ट ने सूट डिसमिस किया है तो प्लेंटिफ नया सूट फाइल कर सकता है सेम ग्राउंड्स पे। कोर्ट ने जजमेंट नहीं दिया। रेस जुडिकाटा जब अप्लाई होता है जब कोर्ट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ करता है सूट। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं, जब बस प्लेंटिफ ही अपीयर होता है कोर्ट में। तो अब रूल 6 में फर्दर 3 सिनेरियो दिए हुए हैं आगे। पहला, समन ड्यूली सर्व हुआ है डिफेंडेंट को। दूसरा, समन डिफेंडेंट को ड्यूली सर्व नहीं हुआ। तीसरा सिनेरियो है कि डिफेंडेंट को समन तो सर्व हुआ है लेकिन टाइमली नहीं हुआ। तो अगर डिफेंडेंट को समन सर्व हो गया तो कोर्ट एक्स पार्टे डिक्री इशू कर देगा डिफेंडेंट के अगेंस्ट और सूट डिस्पोज ऑफ कर देगा। लेकिन रूल 13 में ये लिखा है कि डिफेंडेंट कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड करने की, और रीजन बताएगा कि वो कोर्ट में अपीयर क्यों नहीं हुआ था या उसे समन ड्यूली सर्व नहीं हुआ था। तो कोर्ट अपने हिसाब से, अगर कोर्ट को सही लगता है तो कोर्ट एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड कर देगा। अब दूसरे सिनेरियो में है कि समन ड्यूली सर्व हुआ ही नहीं। अगर डिफेंडेंट तक समन पहुंचा ही नहीं तो कोर्ट सेकंड समन भिजवा देगा प्लेंटिफ की कोस्ट पे डिफेंडेंट को। और रूल 2 में लिखा है कि अगर प्लेंटिफ की गलती से समन इशू नहीं हुए डिफेंडेंट को, मतलब प्लेंटिफ ने अगर कोर्ट फीस नहीं दी या समन की कॉस्ट वगैरह नहीं दी, तो और अगर प्लेंटिफ की गलती की वजह से समन इशू नहीं हुआ और डिफेंडेंट कोर्ट नहीं आ पाया तो कोर्ट प्लेंटिफ का सूट डिसमिस कर सकती है। और रूल 5 में लिखा है कि जब समन ड्यूली सर्व नहीं हुए तो प्लेंटिफ को दोबारा फ्रेश समन के लिए कोर्ट में अप्लाई करना होगा 7 दिन के अंदर अंदर। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो कोर्ट प्लेंटिफ का सूट डिसमिस कर सकता है। लेकिन अगर प्लेंटिफ ने कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया कि ही हैज ट्राइड हिज बेस्ट लेकिन डिफेंडेंट का घर नहीं मिला या डिफेंडेंट समन को अवॉइड कर रहा है जानबूझ की, तो कोर्ट सूट डिसमिस नहीं करेगी। अब तीसरा सिनेरियो कि समन सर्व तो हो गया डिफेंडेंट को बट नॉट इन टाइम। मतलब अब सपोज उसको 22 जुलाई को आना है कोर्ट में और समन सर्व हुआ है उसको 21 जुलाई को, मतलब एक रात पहले। और अगर कोर्ट उसके घर से 80 किलोमीटर दूर हुआ, 100 दूर हुआ, तो वो कैसे आएगा? तो इस केस में वही है। तो अगर कभी ऐसा सिनेरियो आता है कोर्ट में तो कोर्ट पोस्टपोन कर देगा, मतलब एडजर्न कर देगा डेट आगे। अब तीसरा पार्ट है ऑर्डर 9 का कि अगर प्लेंटिफ कोर्ट में अपीयर नहीं होता लेकिन डिफेंडेंट अपीयर हो जाता है, तो इस केस में रूल 8 में लिखा है कि कोर्ट सूट को डिसमिस करेगा। और अगर डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ का कोई क्लेम एडमिट कर लिया तो उस एडमिटेड क्लेम के लिए कोर्ट डिक्री पास कर देगा। और अगर बाकी के क्लेम जो डिफेंडेंट ने एडमिट नहीं करे तो उसके लिए कोर्ट प्लेंटिफ का सूट डिसमिस कर देगा। और रूल 9 में लिखा है कि अगर कोर्ट ने सूट डिसमिस कर दिया तो प्लेंटिफ नया सूट फाइल नहीं कर सकता। ही कैन ओनली अप्लाई फॉर सेट असाइड। अब पहले जो हमने केस देखे थे सूट डिसमिस के, उसमें मे डिसमिस था, मतलब कोर्ट की डिस्क्रिशन थी। लेकिन इसमें शैल डिसमिस लिखा है, मतलब कोर्ट को डिसमिस करना ही पड़ेगा सूट अगर प्लेंटिफ अपीयर नहीं हुआ और डिफेंडेंट हो गया तो। अब ऑर्डर 9 का लास्ट रूल है रूल 14, जो कि यूनिवर्सल है। मतलब ऑर्डर 9 में किसी भी केस में अगर कोर्ट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ईदर पार्टी डिक्री सेट असाइड करता है तो कोर्ट को नोटिस देना पड़ेगा अपोजिट पार्टी को। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोर्ट ने एक्स पार्टी डिग्री पास कर दी और अगर डिफेंडेंट सेट असाइड की एप्लीकेशन डालता है कोर्ट में, तो प्लेंटिफ को बिना नोटिस दिए कोर्ट सेट असाइड नहीं कर सकता डिग्री। रूल 14 में बस यही लिखा है। सो ऑर्डर 9 एंड्स हियर। अब ये कुछ प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हैं ऑर्डर 9 से रिलेटेड, जिनका आंसर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा। और आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ टेलीग्राम से भी ले सकते हैं।